आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 41 गलतियों के 12 में से 10 तक। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर दूसरी परत। बड़े प्लेटफॉर्म पर जियांग ये की आकृति फिर से प्रकट हुई। उफ, वह हौंफ रहा था, उसका पूरा शरीर जमीन पर फैला हुआ था। अब तक साधना करने के दौरान जियांग ये कभी इतना दयनीय नहीं हुआ था, ये पहली बार था। इसका कारण हालिया पीड़ा की अत्यधिक लंबी अवधि के अलावा और कुछ नहीं था। हिस कितना दर्द हो रहा है। जांच समाप्त होने के बाद भी उन्हें लगातार तेज दर्द महसूस हो रहा था। धिक्कार है, इसे याद करते ही दर्द फिर से ताज़ा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता था कि जियांग ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था। हालांकि वह उस जगह से जा चुका था, फिर भी उसे दर्द के दौरे पड़ते थे। गड़गड़ाहट। इसी क्षण जियांग ये के सामने एक विशाल स्वर्ण पत्थर का स्मारक धीरे धीरे खड़ा हो गया। पत्थर के स्मारक की सतह पर अजगरों और सर्पों की शक्ति से बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, जो एक सशक्त और भव्य आभा बिखेरते हैं। एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर, बधाई हो, आपने मार्शल आर्ट आकाशीय सीढ़ी की दूसरी परत में कदम रखा है और अमर स्मारक प्राप्त किया है। पुरस्कारों की गणना। ये दृश्य देखकर जियांग ये की निगाहें अजीब हो गईं। क्या यह अमर स्मारक शक्ति प्रमाणन के एक रूप के समान है? जियांग ये ने अनुमान लगाया। उनकी ताकत एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई थी और सिस्टम ने पहले ही पुरस्कार दे दिए थे। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर पर चढ़ना और मूल्यांकन पास करना अभी भी अतिरिक्त पुरस्कार दे सकता है। दोनों अलग अलग तंत्रों पर काम करते प्रतीत होते थे। आपका मूल्यांकन समय 3 घंटे 30 मिनट और 59 सेकंड, मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स के 99% से अधिक। आपने अपने आप को अंतहीन दर्द के माध्यम से संयमित किया है, मांस को भट्टी के रूप में अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों का सामना करते हुए चरम तक पहुंच गया है। अनलॉक शीर्षक विपरीत परिस्थितियों में खुशी ढूंढना। इनाम निपटान। विपत्ति में खुशी ढूंढना, विपत्ति में दृढ़ निश्चय, बढ़ी हुई समझ। विपरीत परिस्थितियों में खुशी ढूंढना। दर्द की स्थिति में सभी विशेषताओं को पर्याप्त अस्थायी वृद्धि प्राप्त होती है। दर्द जितना गहरा होगा, वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। विपत्ति में निर्धारित दर्द की स्थिति में कोई व्यक्ति पूर्ण स्पष्टता बनाए रख सकता है, दृढ़ता से अपने मन को पकड़े हुए है, असंख्य क्लेशों से विचलित नहीं होता है। बढ़ी हुई समझ में स्थायी 10% की वृद्धि। जियांग ये ने पैनल पर पुरस्कारों को देखा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। विपत्ति में खुशी पाना, क्या ये वास्तव में उससे दर्द में खुशी महसूस करा सकता है? वह इस तरह के एक अजीब गुण को जगाना नहीं चाहता था। और यह विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ है, दर्द में स्पष्ट रहता है। वास्तव में एक जीवित यम। जियांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह इतना शानदार ग्राउंडेड मार्शल आर्ट सिस्टम हमेशा उसके लिए कुछ नया नहीं था। कोई बात नहीं, उसने पुरस्कारों के इस दौर को देखा, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। समझ में 10% की और वृद्धि हुई, जबकि ज्यादा नहीं। योग्यता इसकी स्थिरता में निहित है। यदि प्रत्येक परत ने समझ को 10% तक बढ़ा दिया तो संचय काफी भयानक होगा। लेकिन कम समय में उल्लेखनीय समझ प्रगति करने के लिए बग का फायदा उठाना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, पूर्वजों का मित्र सेवक के रूप में संता सभी समझ को अत्यधिक बढ़ाते हैं। जियांग ये के लिए ये पुरस्कार पहले से ही काफी प्रचुर मात्रा में थे। बस विपत्ति में खुशी पाने और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ निश्चय करने का पुरस्कार लेना। हालांकि जियांग ये उन्हें लेकर बेहद असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ा, भविष्य में इन पुरस्कारों की निश्चित रूप से बहुत उपयोगिता होगी। इसे सत्यापित करने के लिए मूल्यांकन को फिर से लें। जैसे ही जियांग ये ने इस बारे में सोचा, उसे गंभीर दर्द की लहर महसूस हुई। बिल्कुल नहीं, ये बहुत दर्दनाक है, आराम करना होगा, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। 3 घंटे से अधिक की यातना के बाद, यहाँ तक कि अपनी मार्शल आर्ट वसीयत के साथ, उन्हें सहना मुश्किल हो गया। थोड़ा आराम करने के लिए उसे कुछ और करना पड़ा। ये सोचकर जियांग ये मदद नहीं कर सका, लेकिन पहली परत की दिशा में देख सका। समझ गया। उसकी आंखें चमक उठीं और तुरंत पहली परत की ओर कदम बढ़ाया। 2 घंटे बाद जियांग ये पहली परत के भ्रम क्षेत्र के आकलन से बाहर निकल गया। उसका पूरा शरीर तुलना से परे सुस्त था। इस बार भ्रम के दायरे में उन्होंने 5 युवा युवतियों की चौकस सेवा का अनुभव किया। 5 असाधारण युवतियों की विचारशील देखभाल के तहत उनके शरीर और दिमाग को अत्यधिक आराम मिला। पहले के दर्द को पूरी तरह से भुला दिया गया था। क्या उम्मीद नहीं थी कि पहली परत के भ्रम क्षेत्र के शोधन से इस तरह के प्रभाव होंगे? वह आश्चर्यचकित था। इस समय पहले की यातनाओं को याद करने से अब दर्द नहीं हुआ। वह फिर से दूसरी परत के मूल्यांकन में पूरी तरह से शामिल हो सकता है।
दूसरी परत के मूल्यांकन के बाद पहली परत में आराम करें, फिर दूसरी परत पर लौटाएं। जियांग ये ने सोचा, इस तरह क्या मैं साइकिल नहीं चला सकता? उसकी आंखें चमक उठीं। इस विचार के साथ जियांग ये ने संकोच नहीं किया, तुरंत दूसरी परत पर लौट आया। आपने द्वितीय स्तर का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप मूल्यांकन दोबारा दे सकते हैं, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। आप तीसरी परत तक चढ़ाई जारी रख सकते हैं। जियांग ये ने दृढ़ता से कहा, दूसरी परत का मूल्यांकन दोहराएं। भनभनाहट, उसकी चेतना अचानक अंधकार में डूब गई। अगले ही पल वह फिर से उसी धुंधले कमरे में था, जिसकी दीवारों पर चारों ओर यातना देने के उपकरण लटके हुए थे। दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर जियांग ये ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलक रहा था। सिस्टम, अपनी सीमाएं दिखाओ। भनभनाहट, अगले ही पल सजा देने वाला यंत्र बुरी तरह हिल गया। धत्तेरी की, अचानक एक तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई, जिसने जियांग ये के दिमाग को झकझोर दिया। जियांग ये की आंखें चौड़ी हो गई। विपत्ति में आनंद खोजने का जो दावा किया गया था वह कहाँ गया? फिर भी इतना कष्टदायक क्यों था? समय बीत गया। इस अंतहीन पीड़ा में जियांग ये को एक बात का एहसास हुआ। विपरीत परिस्थितियों में आनंद खोजना का ये तथाकथित अर्थ यह नहीं था कि वास्तव में उन्हें दर्द में आनंद मिलता था। आखिरकार उनमें ऐसी कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। विपत्ति में खुशी खोजने का असली प्रभाव दर्द के प्रति उसके प्रतिरोध को बढ़ाना था। हमले और रक्षा जैसी बुनियादी विशेषताओं को एक महत्वपूर्ण अस्थायी बढ़ावा मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि वह दर्द की स्थिति में अधिक समय तक सहन कर सकता था। प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ निश्चय के प्रभाव के साथ वह क्लेशों से अडिग रहा, अपनी इच्छा को दृढ़ रखता है। इसने जियांग ये को धीरे धीरे दर्द के स्तर के अनुकूल होने की अनुमति दी। समय बीतता गया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए। इस समय तक मूल्यांकन में सभी प्रकार के पीढ़ा तरीकों का उपयोग किया जा चुका था, यहाँ तक कि लिंची और रथ से फाड़ना भी तुलना में तुच्छ था। एक साधारण व्यक्ति बहुत पहले ही ऐसी अमानवीय पीड़ा से बेहोश हो गया होगा। लेकिन जियांग ये कायम रहे। 1 और 2 घंटे बीत गए। जियांग ये आखिरकार सहन नहीं कर सका और मूल्यांकन से हट गया। मूल्यांकन समय 6 घंटे 20 मिनट और 35 सेकंड, पहली बार की तुलना में 3 घंटे अधिक समय तक बने रहे। जियांग ये ने पैनल को देखा। इसने न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में खुशी खोजने और प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प के प्रभावों को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी कि दर्द के लिए उसकी सहनशक्ति बढ़ गई थी। समय जितना लंबा होगा, मूल्यांकन में दर्द का स्तर उतना ही अधिक होगा। लेकिन जब तक मैं लगातार खुद को सुधारता हूं, आखिरकार मैं दर्द से पूरी तरह से प्रतिरक्षित रहूंगा। ये वास्तव में एक अत्यंत आश्चर्यजनक परिणाम था। यदि कोई व्यक्ति दर्द से पूरी तरह से बेफिक्र होता तो वह कितना भयानक होता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसे हरा सके। काया का परिवर्तन पूरा होना चाहिए। अचानक जियांग ये मुस्कुराया, चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं। वह काफी आशान्वित था। अपर ए ग्रेड काया का अनुभव क्या होगा? फुफकार बहुत दर्दनाक। जैसे ही उसने हिलने का प्रयास किया, जियांग ये को गंभीर दर्द की लहर महसूस हुई। पहले थोड़ा आराम करने के लिए पहली परत पर जाना बेहतर है। एपिसोड 42, क्या मैं जीत सकता हूँ? मायावी लोक की पहली परत में विश्राम करने के बाद जियांग ये वास्तविकता में लौट आया। अगले दिन सुबह के काफी समय हो चुका था। खिड़की के बाहर आसमान में उजाला हो रहा था। मेरा शरीर, जैसे ही वह वास्तविकता में लौटा, जियांग ये ने तुरंत कुछ अलग महसूस किया। सबसे पहले यह उसके पूरे शरीर में व्याप्त शक्ति थी, एक ज्वार की तरह, अंतहीन और अक्षय। अगर वह अब एक ही सांस में 10 किलोमीटर दौड़ ले तो शायद उसकी सांस भी नहीं फूलेगी। जियांग ये ने खिड़की से बाहर देखा। हालांकि बाहर कुछ धुंधलापन था और सुबह की हल्की धुंध छाई हुई थी, फिर भी वह 200 मीटर दूर की चीजों को आसानी से देख सकता था। यहां तक कि 100 मीटर दूर लिखा हुआ पाठ भी उसकी आंखों को अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब मैंने पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त की थी, तब मेरी 5 इंद्रियां निश्चित रूप से इतनी स्पष्ट नहीं थीं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, उच्च श्रेणी के ए ग्रेड शरीर ने मेरे सभी मूलभूत पहलुओं को बहुत हद तक निखार दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सुधार शायद मेरी साधना की गति में हुआ है। उनकी पूर्व साधना गति उन्नत कक्षाओं के अधिकांश छात्रों की तुलना में पहले ही अधिक थी। अब उसके पास उच्च श्रेणी का ए ग्रेड का नश्वर शरीर था। उसकी साधना की गति कितनी होगी? जियांग ये ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाए और कमरे के बीच में आकर मुट्ठी बांधने की मुद्रा बना ली।
अब जबकि उनकी स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जियांग ये ने 8 गर्जनापूर्ण मुट्ठी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह जैसे ही जियांग ये ने श्वास तकनीक को सक्रिय किया, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। जब जियांग ये ने मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास शुरू किया तो उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट ऊर्जा के उपयोग पर बहुत जोर देता है। ये बिजली का उपयोग करके गरजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। भविष्य में स्टार एनर्जी को शामिल करने पर भी इसे सक्रियण के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मूल रूप से जियांग ये द्वारा ली गई ऊर्जा की विशाल मात्रा में से 1% से भी कम ऊर्जा उसके नाड़ी तंत्र में उसके उपयोग के लिए प्रवेश कर पाती थी। लेकिन अब कम से कम 10% ऊर्जा उसकी नाड़ियों में समाहित हो रही थी। इसे और सीधे शब्दों में कहें तो अब वह मध्य स्तरीय पीले रंग की कला तकनीक का अभ्यास पहले की तुलना में 10 गुना अधिक कुशलता से कर रहा था। बेशक वास्तविक सुधार शायद उतना बड़ा चढ़ाकर न बताया गया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पहले से कहीं बेहतर है। बहुत आरामदायक। जियांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि साधना इतनी आनंददायक चीज हो सकती है। लगातार अपनी मुट्ठियां लहराते हुए वह इस कला तकनीक का अभ्यास कर रहा था, मानो वह खुद को भूल गया हो। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। भाई, नाश्ता करने बाहर आओ। जब दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की तीखी आवाज सुनाई दी, तभी जियांग ये अपनी तंद्रा से जागा। आ रहा। उसने दरवाजे की ओर आवाज लगाई। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, ताजगी भरा। अपने नंगे ऊपरी शरीर को देखकर जियांग ये मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुरा रहा था और मुस्कान दिखा रहा था। ऊपरी ए ग्रेड काया ने खेती को वास्तव में आरामदायक बना दिया। अब सुस्ती की कोई भावना नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से बहता था, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में शामिल होने वाली पहाड़ी धारा से झरने का पानी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता था। मेरा जीवन कितना कठिन हुआ करता था। जियांग ये ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर पैनल की ओर देखा। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट अचीवमेंट सिस्टम। काया नश्वर शरीर ऊपरी प्रतिभा मूल खेती तकनीक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता 8 थंडर साउंड्स फिस्टर प्रवेश 98%। उपलब्धियां मार्शल आर्ट मास्टर पूर्वज के दोस्त मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ब्यूटी पाथ चेजिन डाउनविंड ईयर गेल सटेप सेवक के रूप में सन्यासी पूर्वज खिलाना चरम ग्रैंड मास्टर विपरीत परिस्थितियों में खुशी ढूंढना मार्शल आर्ट सेलेस्टियल सीढ़ी दूसरी परत 98%। जियांग ये बहुत खुश था कुछ घंटों में और इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई थी। उन्हें पता होना चाहिए पिछले कुछ दिनों में कुल सुधार इतना नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने इन दिनों मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा को खेती की तकनीक पर केंद्रित किया, फिर भी उन्हें कभी कभी मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करने का समय मिला। कुछ घंटे, इतना बड़ा सुधार, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। आखिरकार यह एक मध्य स्तरीय येलो टीआर तकनीक थी जिसे स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक की तुलना में विकसित करना अधिक चुनौतीपूर्ण था। ऊपरी ए, यह ऊपरी ए है। हाँ, जियांग ये मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल की गहराइयों से हंस आया। मानो पहले सहन की गई सभी कठिनाइयों इसके लायक थीं। जीत के इस क्षण के लिए अतीत की सभी कठिनाइयों के आंसू आदान प्रदान करते हैं। अद्भुत। उसने अपने शरीर से पसीना पोंछा, एक शर्ट पहनी और दरवाजे के बाहर चला गया। लिविंग रूम में परिवार के चारों सदस्य एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। खाओ। जियांग ये की सहज अभिव्यक्ति को देखकर जियांग दहाई मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया और कहा, आपने क्या प्यारा सपना देखा था आज सुबह इतनी खुश। जियांग ये धीरे से खांसता है और फिर कहा, पिताजी, माँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने उन्नत कक्षा में प्रवेश किया है। पिछले कुछ दिनों में पूर्णता प्राप्त करने में व्यस्त उसके पास अपने माता पिता को ये खबर बताने का समय नहीं था। क्या उन्नत वर्ग? जियांग दहाई और ली अनपिंग ने चौंकाने वाले भाव दिखाते हुए नजरों का आदान प्रदान किया। मुझे याद है, उन्नत कक्षा में प्रवेश करने की एक उच्च सीमा है ना? जियांग दहाई ने हैरान होकर पूछा। जियांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये काफी ऊंचा है। अंदर आने के लिए खेती तकनीक में पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। इससे दंपति और भी चकित हो गए। ये क्या आपने पहले ही खेती की तकनीक में पूर्णता हासिल कर ली है? जियांग दहाई की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी थीं। उन्हें खुद पूर्णता प्राप्त करना याद था क्योंकि वह कॉलेज से स्नातक होने वाले थे। लेकिन जियांग ये वह हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में था। दोनों में ही मूल प्रतिभा थी, फिर भी इतना बड़ा अंतर क्यों था? ये जियांग दहाई की आवाज अचानक थोड़ी कांप उठी। उसने जियांग ये की ओर देखा। क्या तुम्हें
25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। 25 स्कूलों का गठबंधन आम लोगों के लिए यह एक ऐसा शब्द था जो उनकी पहुंच से बहुत दूर था, और जियांग ये जैसे व्यक्ति के लिए जो असाधारण प्रतिभा से संपन्न है और एक गरीब परिवार से आता है, प्रवेश पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जियांग दहाई को आशा की एक किरण दिखाई दी। अपने दत्तक पिता की तीव्र निगाहों का सामना करते हुए जियांग ये ने सिर हिलाया। मेरा लक्ष्य हमेशा से 25 स्कूलों का गठबंधन रहा है, जियांग ये ने गंभीरता से कहा। इससे भी बढ़कर उनकी आकांक्षाएं इससे भी कहीं अधिक हैं। अच्छा, जियांग दहाई कुछ पल चुप रहने के बाद जोर से सिर हिलाया। हाँ, ऐसी महत्वाकांक्षा रखना बहुत अच्छी बात है। मम्मी और पापा दोनों बिना शर्त तुम्हारा समर्थन करेंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम बस कड़ी मेहनत करो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें सीधे बता देना। जियांग ये को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, लेकिन वह ये भी जानता था कि अपने माता पिता के वर्तमान वेतन पर भरोसा करते हुए मार्शल आर्ट में अधिक सहायता प्रदान करना पहले से ही कठिन था। इसके लिए उसे खुद प्रयास करना होगा। साहित्य में गरीब, मार्शल आर्ट में अमीर, सीमित साधनों वाले परिवारों के लिए मार्शल प्रशिक्षण कभी भी सस्ती नहीं रहा है। चलो महीने के अंत में स्टार स्काई रिफाइनमेंट देखते हैं, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। पिछले कुछ दिनों में उसने पहले ही स्कूल में साइन अप कर लिया था। चेन जिलू ने उल्लेख किया था, उनके पास एक निःशुल्क अवसर है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने का यह उनका एकमात्र मुफ्त मौका भी था। अगली बार उसे इसके लिए पंजीकरण करने के लिए हजारों युआन खर्च करने होंगे। इसलिए यह अवसर महत्वपूर्ण था और उसे खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरा नवीनतम परीक्षण 4 मार्शल आर्ट श्रेणियों में कुल स्कोर केवल 520 अंक था, जो ग्रेड में 89वें स्थान पर था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी 6 महीने बाकी हैं। भले ही मैं शीर्ष 10 स्कूलों के 900 अंकों के मानक तक न पहुंच पाऊं, मुझे यथासंभव उसके करीब पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। 6 महीने में लगभग 400 अंकों का सुधार, क्या वह सफल होगा? इस तरह की खाई को देखकर कोई भी निराश हो जाएगा। पहले जियांग ये को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब वह पहले से ही उच्च श्रेणी का एक ग्रेड नश्वर शरीर था और उस पर कई तरह के बफ्स लागू थे। इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का सामना करते हुए उसे लगा कि उसके पास एक अच्छा मौका है।